जब आप जाते थे तो बड़े सांप और छोटे सांप घर होते थे? जी, बड़े साहब तो घर पे रहते हैं और बड़े छोटे साहब जो हैं दफ्तर चले जाते हैं। मैं जब जाती हूँ बड़े साहब को बताया भाई मेरी रिंग नहीं मिल रही। उन्होंने कहा बेटा आप मेरे रूम में आई हो। मैंने कहा नहीं बाजी मैं नहीं आपके रूम में आई। फिर हम दोनों को उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा 5 बजे का टाइम है, आप ढूंढ लो, नहीं तो 6 बजे पुलिस आ जाएगी। तो उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया। कोई फीमेल स्टाफ नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं बीबी था। खातून कोई नहीं थी जिसने वर्दी पहनी है? कोई भी नहीं। मैडम मैं शर्म आ रही है? जी गाली दी थी? जी हाँ। गाली का लफ्ज निकाल दो, क्या कहते थे? कह रहे थे हाँ दीदी ये बहुत गंदी गंदी गाली निकाल रहे थे। थाने में जाके आपको कमरे में बिठा दिया? जी कमरे में बिठा दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? मुंह पे थप्पड़ मारे, बाल खींचे, पैर मारे उन्होंने मेरी कमर में। ये सब्ज रंग का? जी। फिर मुंह पे हाथ भी रखा था? जी हाँ, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के रोड़ दिया था पीछे करके। कितने दिन थाने में रही? 3 दिन। थाने में 3 रातें अनमैरिड लड़की को रखना कानून कहाँ कहता है ऐसा? किसी भी बंदे ने, वो वर्दी वाला है या बगैर वर्दी के है, गलत काम का कहा था? जी ऐसे। कहा किसने था? डोगर ने किया किसी और ने? डोगर ने। लालच क्या दिया था? उन्होंने कहा भी रिंग माफी दिलवा दूंगा। पहले मेरी गल मान जा। जी पहले गल आपने क्या कहा? मैंने कहा नहीं सर मैंने। ये चोरनी है या नहीं है, ये क्या बात है भाई? मेरी गल मान, केड़ी गल मनानी सी तुसी ओदे कोलों थाने च? मैंने उनको कहा है कि मेरी मुलाकात करवा दो बहन से। जैसे कि मेरी बहन नीचे बैठी हुई और वो ऊपर बैठे हुए दूसरे पाइप के साथ जाते ही मेरे हाथ बांधे, फिर पाँव बांधे। कंधों से जब रॉड गुजारा था जी, वो किसने किया था? वो साजिद डोगर। फिर वो ASI कासम आया, हाँ। उसने मुझे उल्टा लेटाया ज़मीन पे और वो बेल्ट मारे मुझे। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? कहते हैं आपको मारेंगे, आपकी बहन मान जाएगी। मान जाएगी? जी। क्या मान जाएगी? अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। लाहौर शहर में थाना डिफेंस A के अंदर दिन दहाड़े एक लड़की को डाले में डालते हैं, धक्के दे के रास्ते में गालियां देते हैं। 17-18 साल लड़की की उम्र है। थाने ले आते हैं, दे धड़ाधड़ मारपीट शुरू, पाइप से, डंडों से, थप्पड़ों से, आंखों पे पट्टी बांधी, बाजू बांधे। 3 दिन 3 रातें थाने में रखा विदाउट एनी रीजन। कोई पर्चा दर्ज नहीं है, इसे कहते हैं हद से बेजा। जनाब भाई आया पीछे उसका, उसको भी लटका दिया उल्टा। खूब मारपीट की उसके साथ, जमीन पे लिटाया, अच्छे तरीके से रांझा राजी किया। को डोगर डोगर कहते हैं ये लोग। वो कौन है, क्या नाम है पूरा उसका, तफ्तीशी है, कौन है? अलबत्ता मैंने वीडियो में देखा है कि चौधरी बन के लेटा हुआ है और पैरों में इसने बिठाई हुई है लड़की। भाई अगर पर्चा दर्ज है, कोई मुलजिम है तो आप बिल्कुल उसकी तफ्तीश करें, 100% करें, यही आपका काम है। लेकिन बगैर पर्चे के 3 रातें थाने में कैसे रख ली लड़की? नहीं रह सकती। लेटन रोड का थाना खवातीन का इसीलिए बनाया गया है कि मगरिब होने से पहले पहुंचाओ, तफ्तीश पूरी नहीं हुई तो भी पहुंचाओ, अगले दिन फिर लेकर आना है। आप कैसे 3 रातें रख लेते हैं, फिर तीसरी रात आप उसको कहते हैं मेरी गल मान? ये बात बाहर नहीं निकली आज तक। शायद आपने डरा धमका के रखा था इनको। कोई ना कोई निकल आता है ऐसा जो बात निकाल लेता है अंदर से। मुझे नहीं पता किया नहीं किया, हुआ क्या क्या ना हुआ। जो मुझे बताया गया मैं वो आपको बता रही हूँ, सुनवाऊँ। इस पूरे वकूए के बाद, जान छुटने के बाद, किसी आला अफसर ने इनको बुलाकर नहीं सुना, ना बहन को ना उसके भाई को। भाई क्यों ऐसा क्यों किया? नाउमीद क्यों किया? हम जैसे लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि ऐसे किया। नहीं, वो अफसर तो बहुत अच्छा है, नाइस है, मेरिट पर फैसला करते हैं, बड़े अफसर हैं। क्यों किया ऐसा? ये सब क्या है, मैं इनकी ज़बानी आपको सुनाती हूँ। क्या नाम है आपका? शाहीन अख्तर। शाहीन अख्तर जी। आपकी कितनी उम्र है? 18 साल। आप क्या करते हो? सफाई काम करते हैं। ठीक है, काम करती हो। कितने अरसे से? 2 महीने 1.5 साल हो गए काम करते। 1.5 साल से? जी, यहाँ पे लाहौर में। इसी घर में शुरू से काम करी हो या और घरों में भी किया? और घरों में ही किया है मैंने काम। किया? जी। इस घर में काम करते हुए कितना अरसा हुआ था? 1.5 साल हो गए मैंने। 1.5 साल हुआ था। घर में कौन कौन होता था फैमिली मेंबर्स में? घर में बड़े साहब, बड़ी बाजी और उसकी बहू और उसका बेटा है। बड़े साहब मतलब जो घर के बड़े होते हैं, ससुर? जी ससुर। सास ससुर और उनका बेटा और बहू? जी। ऐसे ही है? जी ऐसे ही है। ये घर कितने मंजिला है? 2 मंजिले। नीचे कौन रहता था? नीचे सास ससुर रहते हैं। उनके साथ और कोई नहीं? नहीं, उसके साथ। और ऊपर उनका बेटा और बहू? जी। छोटे बच्चे भी थे घर में? जी 2 बेटे हैं, एक बेटी एक बेटा है।
छोटी उम्र है? जी छोटी। आप काम नीचे वालों का करते थे या ऊपर वालों ऊपर का? वालों को। आपको उस कोठी में काम के ऊपर किसने रखवाया था? वो मेरी कज़न है। वो जानती थी उनको? जी उधर काम उसने किया है। क्या क्या काम करती थी? सारा जो घर का तो सफाई, इस्त्री, कपड़े धोने, बर्तन धोने, किचन का जो सारी सफाई होती है वो करती है। सुबह कितने बजे आप जाते थे? 9 बजे। और वापसी? 5, सवा 5। टाइम लग जाता था? जी। आती जाती कैसे थे? मेरे बुल छोड़ते भी थे, मेरे बुल लेते भी थे। जब आप जाते थे तो बड़े सांप और छोटे सांप घर जी। होते थे? जी बड़े साहब तो घर पे रहते हैं और बड़े छोटे साहब जो हैं दफ्तर चले जाते हैं। मैं जब जाती हूँ तब वो निकल नाश्ता जाते हैं। वाश्ता आप ही बना के देते थे? नहीं वो कुक रखे हुए हैं। अच्छा, कुक अलग से रखा हुआ है। जी वो कुक नीचे रखा हुआ था आप जो उन्होंने। गुफ्तगू करती थी वो सारी बाजी से करती थी? जी। क्या झगड़ा हुआ था उस दिन? उस दिन मैं जब काम पे गई हूँ ना 9 बजे अपने काम पे, तो मैं अपना काम कर रही थी और जो दूसरी बहू है ना उसकी ना उन्होंने मुझे बुलाया। दूसरी बहू नहीं, आपने तो मुझे कहा एक ही है। नहीं दूसरी जिसकी गुम हुई जहाँ मैं काम करती हूँ उसकी नहीं, नीचे दूसरी वालों की। जी नीचे वालों की ठीक है, बहू। नीचे वाली बाजी। जी नीचे वाली बाजी की। उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा बेटा इधर आओ। मैंने कहा मैं गई हूँ। उन्होंने दूसरे काम वाली को बुलाया, उन्होंने कहा इधर आओ बेटा। तो हम सब गए उधर काम कर रही थी, मैं काम छोड़ के चली गई। तो कहता उन्होंने कहा बेटा आप मेरे रूम में आई हो। मैंने कहा नहीं बाजी मैं नहीं आपके रूम में आई। तो कहती है अच्छा ठीक है। बस इतनी की बात हो कि फिर बाजी ने उन्होंने शोर कहा है भाई मेरी रिंग नहीं मिल रही। इतनी बात करके आप फिर वापस ऊपर चले जी गए? ऊपर चली गई मैं। अपनी ऊपर वाली बाजी को बताया कि बाजी ने बुलाया था? बाजी गई हुई थी, स्कूल बच्चों को पढ़ाती है मेरी घर पर बाजी। सिर्फ आप होती थी और बच्चे जी, होते थे? बच्चे भी स्कूल जाते, 1:30 बजे बच्चों को स्कूल से लेने आप जाती पीछे से सारा काम काज करके रखती थी? जी। अच्छा, फिर उन्होंने बुलाया, उन्होंने फिर बड़े साहब को बताया भाई मेरी रिंग नहीं मिल रही। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, सबको बुलाया इकट्ठा किया। उन्होंने फिर पूछताछ की। मैंने कहा सर मैंने नहीं देखी। आपको बुलाया और सबको बुलाया? बाकी सब कौन? मतलब कुक को, ड्राइवर सब और मुलाजिमीन जो हैं? जी और मुलाजिम जो हैं उनको बुलाया। उनको बुला के उनसे भी पूछा, मुझसे भी पूछा। मैंने कहा सर मैंने नहीं देखी। मैंने कहा सर मैं उस कमरे में गई भी नहीं। तो कहता है अच्छा ठीक है। तो फिर मैं ऊपर चली गई। उन्होंने कहा जाओ ऊपर का ना सारा ढूंढो, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो। सारे मुलाजमों को कहा, उन्होंने कहा आप ढूंढो। हम सब ढूंढ रहे कि एक चीज़ ढूंढिए, नहीं मिली। फिर उन्होंने कहा भी ये तो आप लोगों ने उठाई है। तो फिर वो हमने आपके कहा साथ और किस पे इल्जाम था? वो दूसरी जो मेरे वाली काम वाली थी जो नीचे काम करती है। अच्छा, ऊपर की भी और नीचे की भी तुम दोनों ने उठाई? जी। फिर हम दोनों को उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा 5 बजे का टाइम है, आप ढूंढ लो, नहीं तो 6 बजे पुलिस आ जाएगी। तो फिर मेरे अम्मी अब्बू नानू बुलाया उन्होंने 6 बजे तक। वो 5 बजे उन्होंने बुलाया मेरे अम्मी को, अब्बू को और उसके भाइयों को बुला के उन्होंने पूछताछ की। आपके पास मोबाइल होता है? नहीं बाजी। आप जब काम पे जाते हो तब होता है? नहीं हम नहीं रखते ही नहीं है हमको। अच्छा ठीक है। तो उन्होंने फिर बुलाया, मेरे अब्बू से पूछा। उन्होंने फ़ोन, मेरी बाजी आई है स्कूल से 3 बजे। उन्होंने मुझसे कहा भाई आपने उठाई है तो बता दो। मैंने कहा नहीं बाजी मैंने उठाई नहीं, मैं उस कमरे में गई भी नहीं। कहती अच्छा ठीक है आप फिर भी ढूंढ लो। मैंने कहा बाजी मैंने सारा एक एक कपड़ा देखा, एक एक चीज़ देखी, नहीं मिली मुझे। तो कहती है चलो ठीक है आप। फिर उन्होंने मेरे अब्बू को कॉल की, मेरी बाजी ने। फिर अम्मी अब्बू आ गए? जी मेरे अम्मी अब्बू आ गए। फिर उन्होंने कहा भाई चलो जाओ अपने अम्मी अब्बू के पास बैठो, मैं हम आ रहे। बड़े साहब ने कहा, हम बाहर आए। फिर बड़ा साहब आया। फिर बड़े साहब अब्बू से अम्मी से बात की। उन्होंने बात की। फिर उन्होंने कहा अपनी बच्ची से पूछ लो भी उठाई है तो बता दे, नहीं तो हम पुलिस को बुला लेंगे। अब्बू ने अम्मी ने पूछा। मैंने कहा अब्बू मैंने देखी ही नहीं, अम्मी को भी कहा। तो उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया। पुलिस वाले 4 थे। डाले पे आए थे? जी डाले पे आए थे। डाले पे आए थे। कितने मुलाजिम? 4। वर्दियाँ पहनी हुई थी? जी। गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं ड्राइवर। जी। ड्राइवर मिला के 4 या निकाल के? नहीं निकाल के, ड्राइवर को निकाल के। 5 हो गए ना बेटा? जी 5। चलो जी 5 मुलाजिम आ गए। जी। आके क्या किया? उन्होंने फिर पूछा है, मैंने उनको उधर कोठी पे भी बता दिया था भाई हमने नहीं उठाई। क्या पूछा? भाई उन्होंने कहा भी रिंग आपने उठाई, चोरी की है। मैंने कहा नहीं सर मैंने नहीं उठाई। फिर वो ले गए हमें दोनों को, एक रात उधर रखा। 1 मिनट बच्चे, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं। उन्होंने कहा तुमने अंगूठी उठाई है? आपने कहा मैंने नहीं उठाई है। जी। फिर उसके बाद क्या कहा? फिर उन्होंने कहा फिर जो कहा वो बताना है, जिस अंदाज में कहा, जो लफ्ज थे वही बताने हैं, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। जी वही बता रही हूँ। बताएं क्या कहा?
बेटा कहा था, बाजी कहा था, नाम लिया था, कहा क्या था? नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने, बस ये कहा भैया आपने उठाई है या नहीं उठाई। मैंने कहा नहीं सर हमने नहीं उठाई। ठीक है। तो उन्होंने कहा आपने उठाई है। मैंने कहा नहीं सर हमने देखी नहीं। नाम पता है उनका जिन्होंने आपको पूछा? जी। क्या नाम था? उनका नाम है डोगर शहजाद। शहजाद डोगर या डोगर शहजाद? डोगर जी। ठीक हो गया, शहजाद डोगर जी। ये पुलिस वाला था? जी। अच्छा, फिर? ऐसे कुरम शहजाद ऐसे जो। खुरम शहजाद थे? जी। पढ़ा लिखा लड़का है वो तो। अच्छा खैर, ओके, फिर? उन्होंने भी पूछा, दोनों ने पूछा। हमने कहा भाई हमने नहीं उठाई। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आप जे थाने जाएंगे तो फिर आप खुद बता देंगे आप। वो फिर ले गए गाड़ी में ले जाके। तो उन्होंने जबरदस्ती बिठाया था थाने में? जी गाड़ी में? ज़बरदस्ती। जी। आप नहीं बैठ रही थी? नहीं, मैंने कहा सर मैंने चोरी नहीं की। आप नहीं बैठ रही थी ना, जाहिर है नहीं, डर मैं लगता नहीं है इंसान को। मैंने तो नहीं बैठ आप रही थी। नहीं बैठ रही थी तो फिर क्या बाजू पकड़ के बिठाया, को धक्का दिया, क्या कहा? जी, बाजू पकड़ के उन्होंने ले गए। उन्होंने किसने कहा पकड़ा था बाजू? डोगर शहजाद ने। डोगर शहजाद ने। चलो शहजाद डोगर हो गया, ओके। और कौन था साथ में? और ऐसे जो उन्होंने बाजू पकड़ के बिठाया है? नहीं, ऐसे जो तो चले गए। उन्होंने ऑर्डर किया भाई इनको ले आओ। वो ले आई हमें। खींच के बाजू जी, से खींच बीच में के। फेंका है गाड़ी के? जी। कोई फीमेल स्टाफ नहीं था? नहीं, कोई भी नहीं बीबी था। खातून कोई नहीं थी जिसने नहीं, वर्दी पहनी है? कोई भी नहीं थी। पहली गलती आपकी ये है। दूसरी गलती आपकी ये है कि लड़की को लेके कौन जा रहे हैं? मेल पुलिस ऑफिसर। अलाउ नहीं है, कानून नहीं कहता। चोर है, कातिला है, गलत है, ओके डन है, तफ्तीश साबित करेगी है कि नहीं। लेकिन फर्स्ट स्टेप यही है कि फीमेल को फीमेल डील करेगी। आपकी गलती है जनाब। फिर उसके बाद थाने में ले गए, ले जी। जाके फिर कहाँ बिठाया जाते सर? जाते सर कमरे में बिठाया उन्होंने। वो कौन से कमरे में? SHO के कमरे में? ऐसे वेटिंग जो में? नहीं वेटिंग में। वेटिंग में? जी। अच्छा, फिर? उधर हम दोनों, वो जो दूसरी काम वाली थी ना वो भी बैठी थी, मैं भी बैठी थी। और मैं फिर अलग अलग कर दिया उन्होंने। गाड़ी में जो बैठी हो 10-12 मिनट 15 मिनट का रास्ता था? जी, इतना ही हो। रास्ते में कोई गालियाँ, कोई बदतमीजी, कोई ओए तोए हुई है? जी हुई है। तो उन्होंने बताओ ना क्या हुआ था? उन्होंने फिर वो बैठे हुए थे ना, उन्होंने फिर गाली दी। जमीन पे बिठाया था? डाले की जमीन पे या सीट पे? सीट पे बैठे हुए थे। आपके साथ कौन बैठा था सीट पे? जैसे अभी मैं आपके साथ बैठी हूँ ना, जी, इस वो- तरह उधर कौन बैठा था? डोगर शहजाद। क्यों भाई, अलाउ है आपको? ऐसा तो नहीं सुना मैंने पाकिस्तान के कानून में कि वर्दी पहन के आप बैठेंगे बच्ची के साथ। क्यों बैठे आप? दूसरी गलती। फिर वो ले गालियाँ या रास्ते में क्या गुफ्तगू हुई थी? मैडम मैं शर्म आ रही है? जी। गाली दी थी? जी हाँ। गाली का लफ्ज निकाल दो, क्या कहते थे? कह रहे थे हाँ दीदी ये बहुत गंदी गंदी गाली निकाल रहे थे। ऐसे तफ्तीश करते हैं? जी। ऐसे तो IG साहब ने कभी नहीं कहा कि फलानी माँ दी फलानी थी ये तू कीता है काम इंज। उसने किया या नहीं किया ये तो भी तफ्तीश साबित करेगी। मैं इसको डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन ये कोई अंदाज नहीं है बात करने का आपका। ना मैंने कभी किसी कानून में पढ़ा के इंज करनी है तफ्तीश। थाने में जाके आपको कमरे में बिठा दिया? जी, कमरे में बिठा फिर दिए उसके थे। बाद क्या हुआ? मुंह पे थप्पड़ मारे, बाल खींचे, पैर मारे उन्होंने मेरी कमर में। ये सब्ज़ रंग का? जी। फिर चीख रही थी मुंह पे हाथ भी रखा था? जी हाँ, कर उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के ना रोड़ दिया था पीछे करके। फिर आंखें बांध के ना फिर पूरी रात खड़ा किया उन्होंने। फिर मैंने कहा मैडम वॉशरूम जाना, हाथ तो खोल दो, पट्टी तो खोल दो। फिर वॉशरूम ले गई। कितने दिन थाने में रही? 3 दिन। 3 दिन 3 रातें जी या हाँ। 2 रातें 3 दिन? 3 रातें रही। थाने में 3 रातें अनमैरिड लड़की को रखना कानून कहाँ कहता है ऐसा? किसी भी बंदे ने, वो वर्दी वाला है या बगैर वर्दी के है, गलत काम का कहा था? जैसे कहा किसने था? डोगर ने किया किसी और ने? डोगर में लालच क्या दिया था? उन्होंने कहा भी रिंग माफी दिलवा दूंगा। पहले मेरी गल मान जा। जी, पहले गल आपने मान। क्या कहा? मैंने कहा नहीं सर मैंने। ये चोरनी है या नहीं है, ये क्या बात है भाई? मेरी गल मान, केड़ी गल मनानी सी तुसी ओदे कोलों थाने च? फिर थाने ले गए आपको? जी। थाने में जाके आपको कमरे में बिठा दिया? जी, कमरे में बिठा फिर दिए उसके थे। बाद क्या हुआ? मारा? जी हाँ। किस किसने मारा और क्या मारा? वो जो डोगर है ना उन्होंने बस वो उसने बस मारे, वो हाथ में मुंह पे थप्पड़ मारे, बाल खींचे और वो तो ना कमर मुंह में। ते चपेड़ा मारियां सी? जी, मुंह ते चपेड़े मारी उन्होंने। कट्ठियां 5-7 छुट्टियां ने जी डोगर हाँ। ने? जी हाँ। ते कमरे च होर कौन कौन सी जदों है मार पै रही सी?
पुलिस वाले 3 थे 2-3 ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ? जी, 2-3 ਉਹ ਕੀ और ਕਰ ਰਹੇ पुलिस। ਸੀ? ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਕੀ ਸੀ? वो खड़े हुए थे, डोगर मार रहा था। ओके, ठीक हो गया। फिर थप्पड़ मारे, फिर जी, वो पाइपें थप्पड़ मार- शाइपें ला के उससे तो नहीं मारा? पैप मारा उन्होंने मेरी कमर में, ये कंधे- सब्ज रंग का? जी पाइप मारे जी, डोगर ने? जी हाँ, डोगर ने पैप मारे मेरे कंधों पे और मेरे पाँव पे। सर आप चीख रही होगी। जी मैं बहुत चीख फिर रही थी। मुंह पे हाथ भी रखा था? जी हाँ, उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के ना रोड़ दिया था पीछे करके। वेरी बैड। उन्होंने बहुत पीछे हाथ अफसोस में की बात, रोड़ बहुत दे के अफसोस रहते, की आप बात बता है। दें। पता ही नहीं है, पर्चा ही नहीं दर्ज है और पहले ही मार कुटाई शुरू हो गई। घी मक्खन पहले लेके बैठे होते हैं आप लोग थाने में। फिर हाथ बांधे पीछे जी हाथ बांधे, रस्सी से या दुपट्टे से? दुपट्टा जो उधर रखा हुआ, रस्सी तो नहीं पहले का रखा था जी। कि आपका उतारा था? नहीं नहीं, दुपट्टा सोफे के अंदर सारा सामान पड़ा हुआ था। पहले का रखा होता है? जी उससे हाथ बांध दिए जी, डोगर ने? जी डोगर ने। फिर उसी ने मारा आपको? जी उसी ने मारा। टांगे या पाँव तो नहीं बांधे के भाग नहीं, ना सके? टांगे नहीं, पाँव हाथ ही बांधे उन्होंने। फिर आंखें बांधी उन्होंने। तो दहशतगर्द थी इंडिया की, कच्चे से आई हुई, 15-20 डकैतियां की हुई, 10-12 कत्ल किए हुए इसने। आंखें बांधी थी? जी, आंखें। पट्टी बांधी थी, नजर ना आए? जी फिर आंखें बांध के ना फिर पूरी रात खड़ा किया उन्होंने। फिर उन्होंने आकर पूरी रात खड़ा करके ना, मैडम लेट आई थी बाद कौन में। सी मैडम? वो जो मैडम रात को रुकती है ना, वो पुलिस वाली? जी पुलिस वाली। कांस्टेबल? जी हाँ, ठीक उनको है। रात को उनको बुला लिया उन्होंने। कितने बजे आई थी वो, आपको क्या पता? मैं टाइम था? टाइम नजर भी नहीं मेरे आ को- रहा था? नहीं टाइम नजर सारी नहीं आ रात खड़ी रही हो? जी सारी रात पट्टी खड़ी। लगी हुई आंखों पे? जी। रोई जा रही हो? जी रोई जा रही थी। फिर मैंने कहा मैडम मैंने वॉशरूम जाना है। फिर वो मैडम वॉशरूम ले गई, उन्होंने कहा पट्टी पट्टी खोल के या वैसे ही पट्टी वो वैसे ही ले गई थी। बाजू पकड़ के? जी हाँ। मैडम ही थी या कोई और था? नहीं मैडम, आपको कैसे पता? आपकी तो आंखें बंद थी। मैडम उसकी आवाज़ थी। आवाज थी, ठीक हो गया, ये दिया ना जवाब प्रॉपर। और वॉशरूम ले गई फिर? जी फिर मैंने कहा मैडम वॉशरूम जाना है, हाथ तो खोल दो, पट्टी तो खोल दो। फिर वॉशरूम ले गई। फिर उन्होंने खोला? वो मैडम हाथों को खोला फिर? जी खोला उन्होंने। फिर उन्होंने मैंने कहा फिर ले आई, फिर हाथ बांधे। फिर मैंने वो चले गए सारे। फिर उन्होंने मैंने कहा मैडम मैंने तो कुछ किया ही नहीं, अब तो मुझे बिठा दो, मैंने बैठना, मेरे थक गई हूँ, मैंने चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने सुबह उधर कुछ खाया हुआ ही नहीं है, तो मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। तो उन्होंने फिर खोले आँखें भी खोल दी, हाथ भी खोल दी, बिठाया। फिर सुबह जैसे ही आया ना, उसने कहा इसको जमीन पे बिठा दिया? जी ज़मीन पे बैठा दी। फिर जो कुर्सी पे बैठती थी, फिर वो गुस्सा करते थे। वो कह रहे थे चेयर पे क्यों बैठी हो, नीचे बैठो। शाही कुर्सी है भाई, क्यों बैठना है चेयर पे? चेयर पे तो शाही लोग बैठते हैं, आप जैसे वर्दी वाले। कह रहे थे चेयर पे क्यों बैठी हो, चेयर पर नीचे उतरो, आपकी ये चोरनी हो तो चोरनी कैसे बिठाएं हम। मैंने कहा भाई मैंने चोरी नहीं की। फिर उनको डांटने लग गए। वो कह रहे थे तुम आपने आंखें क्यों खोली। फिर उसके बाद आगे सुबह हो गई? जी सुबह हो सुबह मुलाजिम आ गए? जी हाँ। कितने दिन थाने में रही? 3 दिन। 3 दिन 3 रातें जी या हाँ। 2 रातें 3 दिन? 3 रातें रही। थाने में 3 रातें अनमैरिड लड़की को रखना कानून कहाँ कहता है ऐसा? मुझे भी बता दें, मैंने तो पढ़ा ही नहीं ये कानून जो आप कर रहे हैं इस थाने में। अंधेर नगरी चौपट राज, 3 रातें वहाँ रही हो। जी हाँ। किसी भी बंदे ने, मेरी तरफ देखो, मैं भी एक औरत हूँ, जी आप भी एक औरत हो, जी। ऐसे ही है? जी। बंदा तो नहीं हूँ ना मैं? नहीं। सिर्फ मेरी तरफ फोकस करो। किसी भी बंदे ने, वो वर्दी वाला है या बगैर वर्दी के है, गलत काम का कहा था? जी ऐसे कहा किसने था? डोगर ने किया किसी और ने? डोगर में। जिसने मारा था? जी पहली रात, दूसरी या तीसरी? तीसरी तीसरी रात। जी अंदाजन कितने बजे? मैडम टाइम नहीं, फिर ही अच्छा, उन्होंने ठीक है। आंखें बांध दी। अच्छा, फिर ठीक है, कैसे पता होगा। मेरी बात सुनो। तीसरी रात जब उसने आपको आके कहा, उस टाइम कमरे में और कोई था? नहीं कोई भी नहीं। लालच क्या दिया था कि ए गल मेरी मान ले तो मैं छड़ दियांगा? क्या कहा था? उन्होंने कहा भी रिंग माफी दिलवा दूंगा। पहले मेरी गल मान जा। जी पहले गल आपने मान। क्या कहा? मैंने कहा नहीं सर मैंने। वाह भाई वाह, एक नया कानून, नई SOP। ये बात आपने क्यों नहीं बताई है DIG साहब को कि सर मैंने ये भी कहा था, मैंने खाली मारा नहीं था, मैंने पूरी कोशिश की थी हाथ धोने की, हाथ धोने का मौका नहीं मिला मुझे। ये क्यों नहीं बताया आपने वहाँ पे? आप तफ्तीश कर रहे हैं ना, ऐसे करते हैं आप तफ्तीश हर केस में? मुझे नहीं पता पूरा नाम क्या है आपका डोगर साहब, थोड़ी सी शर्म और हया होनी चाहिए आपके अंदर। ये चोरनी है या नहीं है, ये क्या बात है भाई? मेरी गल मन, केड़ी गल मनानी सी तुसी ओदे कोलों थाने च? फिर हट गया या फिर वैशी पुना शुरू हो गया, गालम गलोच बदतमीजी? नहीं गाली दे के फिर चले गए थे। ओके, फिर फिर वो आए,
फिर उन्होंने कहा इनको मारे और पीटे। किन्होंने कहा? वो साजिद डोगर ने वो दूसरे वाले को कह के गए। फिर उसके बाद मार कुटाई शुरू? नहीं, उन ऑर्डर दे के चले गए थे। फिर उन्होंने जो दूसरे पुलिस वाले थे ना, उन्होंने पूछा है, उन्होंने कहा बेटा बता दो बता दो। उन्होंने बेटा कहा था? जी। ये भी उसी थाने में है। ये देखें कितना अच्छा कोई बंदा होगा जिसने कहा बेटा किया तो बता दो। इंसान है ना, अच्छा भी है बुरा भी है। फिर मैंने उनको कहा भैया हमने नहीं किया, हमने देखी नहीं ये वो, तो उन्होंने नहीं मारा। फिर वो कहीं चला गया, वो आया ही भी नहीं वापस। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैं बैठ गई। उन्होंने कहा वो दूसरे चेयर पे बिठाते थे और साजिद डोगर आता था, वो नीचे बिठा देता था। तुम उसके पाँव में बैठी हुई हो और वो सोफे पे लेटा हुआ है, जी। मौज मार रहा है। जी हैं? जी। आईजी शायद यही लगा हुआ है मुझे, तो ये समझी जो उसका स्टाइल है लेटने का, शहनशाही स्टाइल है। फिर मेरा भाई गया था खाना देने। भाई को किसने बुलाया? घर कैसे इत्तला पहुंची? मैडम खाना देने गया था, नाश्ता देने गया था मेरा। ठीक है। मैंने 3 रातें आप रही हो थाने में। इस दौरान आपके अम्मी अबू भाई किसी से मुलाकात हुई? एक दिन मेरे बोरी गए थे नाश्ता देने। ठीक है। तो उन्होंने करने भी नहीं दी मुलाकात। बहुत अम्मी ने मिनते भी नाश्ता की। पहुंच गया था आप तक के वो भी लेके खा गए थे? बस एक नाश्ता, एक जब पहले दिन नाश्ता ले गया था ना मेरे भाई, वो पहुंच गया था। बाकी दूसरा दिन? जो दूसरे ले जाते थे ना, वो नहीं पहुंचे। और जो रोटी आंदी है घरों वो भी खा लेंदे हो, तुसी दिंदे ही नहीं अगे। मैं सुनिया सी कि हवालात से जो खाना आंदा है वो पहले आप ही संतरी लेके खा लेंदा है या फिर पैसे लेके अंदर देता है। तुसी देना किसी, तुसी आप ही खा लिया। हद हो गई। भूख ना मरी आप लोगों की, भूख नहीं खत्म हुई आप लोगों की, पता नहीं कब होगी या नहीं होगी। फिर रोटी नहीं देते थे बाद में आपको? जी नहीं देते। अपने से दे देते थे कि 24-24 घंटे भूखी रहती थी? नहीं, अपने में लेट देते थे लाके। वो दूसरी मैडम रात को आती थी ना, एक टाइम मिल जाती थी? जी एक टाइम मिल फिर जाती उसके थी। बाद आगे बताओ क्या हुआ? मैडम वो फिर मेरा भाई मेरा अब्बू गए थे, वो मेरी अम्मी भी गई थी, मेरी बहन भी गई थी थाने में? जी, मुलाकात करने के लिए। उन्होंने करने नहीं दी, कह रहे थे नहीं करने देने, नहीं करने फिर देने। उसके बाद? फिर मेरे अब्बू और मेरी अम्मी रोई। मेरी अम्मी ने कभी करवा दो, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मेरी एक बार मुलाकात कर दो। फिर वो एक आदमी आया, वो भी सिंपल कपड़ों में था। फिर वो लेके गया, 1 घंटा 1.5 बैठने। आपको लेकर गया या इनको लाया आपके पास? नहीं, मेरे को ले गए। आपको लेकर गया बांध शाम के हाथ? नहीं, ऐसे ही खुले ठीक है। आते। फिर कितनी देर मिली हो? 1 घंटा ही मिली हूँ। तो फिर उन्होंने कहा भी चलो चलो। मैं अपनी फिर अम्मी को बहन को मिली हूँ, अब्बू को थाने भाई के अंदर? जी। ओके। फिर अम्मी को और बहन को मिली हूँ, अब्बू को तो भाई को मिलने ही नहीं दिया फिर उन्होंने। आगे बताओ जल्दी से। फिर वो ले गए मैं अंदर कमरे में, उधर ही जहाँ पे बैठी हुई थी मैं, उधर बिठा के। तो फिर वो थोड़ी देर बाद इस टाइम मेरे भाई को ले गए कमरे में, उसी कमरे में जिस मैं बैठी हुई थी। जी सी ये आपके पीछे आया होगा ना? जी। खाना देने आए थे। फिर तो खाना तो नहीं पहुंचा था, इससे ले गए थे। फिर उनको लेके जाके फिर मैंने कहा भाई मेरे भाई को क्यों ले आए? आपके सामने? जी। मैं कहा मेरे भाई की चीजें उतार रहे थे ना, तो मैंने कहा भाई चीजें उतार रहे थे मतलब कपड़े? नहीं, जो वॉच वगैरह, फोन वगैरह, चैन वगैरह पहनी हुई थी ना मेरे भाई ने। ये कौन सी तफ्तीश है जिसमें आप पहले वॉच उतारते हैं, फिर अगर उसने कोई ज्वेलरी पहनी हो, कोई चेन पहनी, फिर वो भी आप उतार लेते हैं? ये कौन सी तफ्तीश है जो मैं नहीं सीख रही हूँ आज 13 साल के बाद कि भाई बंदे नूं इंज करीदा, कुड़ी होए तो उन्होंने कहीदा मेरी गल मन, बंदा होए तो उसके वॉच शॉच उतार लेते हैं, फिर आप तफ्तीश शुरू करते हैं। मैंने नहीं ये वाला कानून कभी ना सुना, ना पढ़ा, ना देखा जो आपने अपनाया थाने के अंदर। मैंने उनको कहा है कि मेरी मुलाकात करवा दो बहन से। जैसे ही गया मेरी बहन नीचे बैठी हुई और वो ऊपर बैठे हुए दूसरे, पाइप के साथ जाते ही मेरे हाथ बांधे, फिर पाँव बांधे। कंधों से जब रॉड गुजारा था जी, वो किसने किया था? वो साजिद डोगर। फिर वो ASI कासम आया। हाँ। उसने मुझे उल्टा लेटाया ज़मीन पे और वो बेल्ट मारे मुझे। मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? कहते हैं आपको मारेंगे, आपकी बहन मान जाएगी। मान जाएगी? जी। क्या मान जाएगी? फिर वो मुझे छोड़ के ना फिर मेरी बहन की तरफ चला गया और इसके सर पे मारे पाइप। जान कैसे छुट्टी? जान ये छुट्टी है कि मेरी कज़न मेरे से मुलाकात करने आई है और उसने थोड़ी सी वीडियो शूट की है। वीडियो वायरल होने की वजह से फिर IG साहब ने एक्शन लिया। ये है लड़की का भाई जिसकी वीडियो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने देखी कि किस तरह इसको लटकाया हुआ, लितर परेड हो रही है। क्या नाम है आपका? समीउल्लाह। समीउल्लाह। कितनी उम्र है समीउल्लाह? 16 साल। शनाख्ती कार्ड तो नहीं बना? नहीं।
बहन के पीछे गए थे खाना जी, देने, जी। फिर मैं सुबह के टाइम मैं और मेरा बाबा नाश्ता देने गए और मैंने उनको कहा है कि मेरी मुलाकात करवा दो बहन से। तो उन्होंने कहा है कि आप बैठे, पहले तो नहीं करने दी, फिर उन्होंने कहा बैठे आप वहाँ पैसों का नहीं कहा कि थोड़े से पैसे दे मुलाकात करानी? नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। ठीक है। तो वो फिर उन्होंने बिठाया पूरा दिन मुझे, मेरे और मेरे बाबा को, और पूरा दिन बिठाए रखा। फिर मुझे इस टाइम के करीब लेके जा मेरी बहन को रखा हुआ था, सुबह से शाम तक। जी। फिर उस सुबह कमरे 8 में बजे लेके से जहाँ लेके। इसको बिठाया हुआ था जमीन पर? जी। ओके, फिर लेके फिर जिधर मेरी बहन को रखा हुआ था, मेरी बहन जब जैसे ही गया मेरी बहन नीचे बैठी हुई और वो ऊपर बैठे हुए दूसरे सोफे पे? जी। कितने लोग? 2 लोग। पाँव की तरफ बिठाया हुआ था ना इसको? जी, पाँव की तरफ फिर? बैठा हुआ था। तो जैसे ही अंदर गया उसने मेरे ऊपर लटका दिया, चीज़ें वगैरह उतारा क्या क्या था बेटा? वॉच उतारी थी और ये चीज़ें उतारी थी कड़े छड़े जो पहने जी। डोरियां, और जी। और फिर लटका दिया मुझे पाइप के साथ। जाते ही मेरे हाथ बांधे, फिर पाँव बांधे। दो ने पकड़ के लटकाया है कि एक ने? और वो बांध रहे थे वो, तो साजिद डोगर जो है वो मेरे हाथ बांध रहा था, दूसरा मेरे पाँव बांध रहा था। कंधों से जब रॉड गुजारा था जी। वो किसने किया था? वो साजिद डोगर। लटकाई किसने था ऊपर? रस्सी किसने ऊपर बांधी? साजिद डोगर। ठीक हो गया। ये एक ने नीचे से उठाया होगा ना तुम्हें? जी। फिर लटका के छोड़ दिया, ले भाई जी। लटकता रहा अब। जी, सारे डॉगर ने मुझे लटकाया। फिर मारा भी था? मारा भी था, लेकिन करीब आधा घंटा मुझे उन्होंने लटकाए रखा। बड़ी सख्त किस्म की पनिश होती है। बहुत बड़ा क्राइम, बड़े कोई सीरियल किलर्स जो होते हैं, बहुत हार्श किस्म का, जिन्होंने हीनियस क्राइम्स किए होते हैं, उनको मनवाने के लिए कभी कभार किसी खास जगह पर इस वाली पनिश का इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ मैं नाम नहीं ले सकती, जिसको आप एक घरेलू बच्चे के ऊपर अपना रहे हैं। बड़े से बड़ा भेती हो, चालाक हो, होशियार हो, आदि मुजरिम हो, वो बोल पड़ता है 10 मिनट के बाद। आपने इस बच्चे को आधा घंटा लटकाया है। फिर उन्होंने लटकाया करीब आधा घंटा, और फिर उन्होंने तुमने चीखो पुकार नहीं किया आधा घंटा? सह कैसे गए हो? जी की है, लेकिन मैंने कहा मेरा कसूर किया है। साथ साथ मारते रहे? जी, मारते भी रहे हैं, और मैंने कहा मेरा कसूर किया है। मारते क्या थे? और वो से या पाइप थप्पड़ का से? रोड होता था ग्रीन सा। और मैंने कहा मेरा कसूर क्या है? कहते हैं आपको मारेंगे, आपकी बहन मान जाएगी। मान जाएगी? जी। क्या मान जाएगी? कि रिंग चोरी की है। अच्छा, तो तो- बहन के सामने ये सब कुछ हो रहा है? जी, बहन के सामने ये सब कुछ फिर किया है। जान छुट्टी कैसे? वो फिर ये मारते रहे हैं, फिर उन्होंने रेस्ट दिए थोड़ी सी, तो फिर साजिद डोगर फिर आया दोबारा बाहर लटकाई रखा ना, मारना छोड़ दिया? जी। फिर रेस्ट दिए आधे घंटे के बाद। फिर साजिद डोगर बाहर से चक्कर लगा के आया, और उसने फिर आते ही मुझे उल्टा पाँव बांध के ना पाँव ऊपर किए, और वो ग्रीन पाइप मेरे तलियों के ऊपर मारा है, पाँव की तलियों में। मेरी बात सुनो ध्यान से। आधे घंटे की रेस्ट का क्या मतलब है कि मारना छोड़ दिया ये, लेकिन तुम लटके हुए हो। जी। आधे घंटे के बाद वो आया, उसने आपके दोनों पाँव बांधे और ऊपर को कर दिए, क्योंकि पाँव की तलियों पे मारने थे डंडे। जी। 15-20 कत्ल जो किए हुए इसने, मनवाना था ना आपने इसको। फिर तलियों पे डंडे मारे? जी, तलियों पे डंडे मारे। फिर वो मारते रहे, दूसरे मारते रहे। फिर सारे डॉगर खुद आया है, फिर उसने मारे खुद पाइप से। फिर उन्होंने मारते रहे मुझे काफ़ी देर, टाइम तो नोट नहीं किया मैंने। वेरी बैड। तो फिर उन्होंने सिर्फ 5 मिनट की रेस्ट दिए। फिर वो ASI कासम आया, उसने मुझे उल्टा लटाया ज़मीन पे, उतार दिया ऊपर से नीचे? जी। ठीक है, फिर? ज़मीन पे उल्टा लटाया उसने, और वो बेल्ट मारे मुझे। कौन से बेल्ट? जो खुद पैंट में पहनी हुई थी, कोई खास बेल्ट नहीं, बनाया वो हुआ कोई खास बनाया हुआ था। था? अच्छा, फिर? जी, वो मारे हैं 5 मारे हैं। फिर वो मुझे छोड़ के ना फिर मेरी बहन की तरफ चला गया, और इसके सर पे मारे पाइप। तुम्हें उल्टा लिटा के जमीन पे मारे? जी। फिर बहन के पास चला गया? जी, फिर बहन के पास चला गया। फिर मेरी बहन के सर पे मारता है, कभी घुटने पे मारता है, कभी कंधे पे मारता है, और नहीं, वो पाइप, ग्रीन पाइप। जरा जल्दी जल्दी बताओ। फिर? तो फिर मेरी बहन को मारता है, फिर मेरी तरफ फिर आया था, फिर उसने इधर मारा है मेरा पाइप, फिर घुटनों पे मारा है, फिर वो चला गया। जान कैसे छुट्टी? जान ये छुट्टी है कि मेरी कज़न मेरे से मुलाकात करने आई है, और उसने थोड़ी सी वीडियो शूट की है, और वो मोबाइल पे? जी। वो फिर इसके पीछे भी लगे थे, मुझे तो नहीं पता, लेकिन
वो उसके शक पड़ पीछे गया भी होगा ना कि शायद कोई हमारी वीडियो बना ली है। जी। फिर ये उसके पीछे पड़ गए, भागे, उसके पीछे जी। तुम दोनों की जान छूट गई। जी, थाने उसके से पीछे। कैसे निकले हो बाहर? वो तो वीडियो वायरल होने की वजह से फिर आईजी साहब ने एक्शन लिया। वो आप छोड़ दो, आईजी साहब ने लिया, किसने क्या करवाया छोड़ दो। अल्लाह सबका मालिक है, जी। अल्लाह सबकी मदद करता है। हर उस बंदे की जिसने गलत काम नहीं किया जी। उसको इंसाफ मिलता है। जी, जरूर। आप थाने से कैसे छुटे हो? वो कौन सा बंदा था जो उस कमरे में आया और उसने कहा भाई बस करो छोड़ो? वो मुंशी इजाज आया था, उनको कुछ शक पड़ गया था, फिर उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो बिठाया उन्होंने, फिर ऊपर बिठाया उसने, और फिर वो बाहर मीटिंग होती रही है कोई। क्या कहा था मुंशी इजाज ने? बस उसने कहा था इनको छोड़ दो अभी फ़िलहाल, इनको ना मारो। फिर कितनी देर बैठे हो? फिर हम करीब 3 बजे घर आए हैं। बाहर मुझे तो नहीं पता, अब अंदर ठीक रखा है, हुआ था उन्होंने। ठीक है। घर के मतलब उठे और घर आ गए, किसी ने नहीं रोका, ऐसे हुआ? जी, ऐसे ही कुछ फिर किसी ने नहीं रोका? नहीं, किसी ने नहीं सेटलमेंट हो गई थी ना पीछे के, बस करो गल खुल गई है, छड्डो हुण अपनी पै गई है, इसलिए ये निकले थाने से बाहर। अदरवाइज इनकी क्या मिजाल, ये कमरे से बाहर आ जाए। बेटे जो कुछ भी थाने में हुआ मुझे बड़ी तफसील से आपने बताया, आपकी बहन ने बताया। जी। इस वकूए के बाद, वीडियो के बाद जान छुट गई। जी। इस बात को गुजरे भी को 5-7 दिन हो गए हैं शायद। जी। क्या ज्यादा नहीं है, 1 आध दिन ऊपर या नीचे होगा। जी। इस दौरान किसी बड़े अफसर ने घर आकर या फोन पर आप लोगों को अपने दफ्तर में बुलाया कि मुझे बताओ क्या हुआ तुम लोगों के साथ? नहीं मैम, उन्होंने किसी ने नहीं किसी सोच ने के बताओ। किसी ने नहीं बुलाया। बहन को भी नहीं? नहीं, किसी और ने बात नहीं। खत्म हो गई। जी। फिर मीडिया वाले कभी कोई और कभी कोई और, आज मैं, जी, ऐसे ही हुआ? जी जी, ऐसा ही कुछ। क्या मुतालबा है आपका, बताओ क्या कहना चाहते हो? मैं यही कहना चाहूँगा वो कैमरा है। मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। क्या इंसाफ? मतलब आपकी बहन को मारा ये इंसाफ, आपको मारा ये इंसाफ, कि तजलील हुई ये इंसाफ? क्या ये जो मेरी बहन को मारा और मुझे मारा, मुझे इंसाफ चाहिए। उस अंगूठी की मालियत बता सकते हो कि मालकन कितने कह रही थी, कि कितने की अंगूठी है? वो उन्होंने अलग अलग कहा था, कभी कहते हैं कि 80 लाख की है, कभी कहते हैं हम बेचे तो हमारा घर आ जाएगा, कभी कहते हैं हम गाड़ी आ जाएगी हमारी बेचेंगे, ठीक हो इतनी गया। मालियत बताते हैं। बस यही कहना है आपको? जी। ओके। मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा एक ऐसी शख्सियत जिसके अंदर इंसानियत मौजूद है और दर्द दिल रखते हैं। इन्होंने इस केस में कोई रिश्तेदारी नहीं है इनकी, ना कोई इनको किसी किस्म का इस फैमिली से या इस केस से कोई इंटरेस्ट था। इंसानियत के नाते पर यह खबर पहुंची कि भाई ऐसे जुल्म हो रहा है। आगे बढ़े, पेन ली और मसले को हल करवाया। मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपके बारे में सुना कि आपने ना चाहते हुए, जिस केस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, जानते नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ हुई और मसले को हल किया। कैसे किया था? मैडम, ये मुझे पता चला कि थाने में ये इन्होंने हफ्ते भेजा में रखा हुआ है एक लड़की को, लड़के को और उसके बाप को। जी। तो मैंने जाके एसएचओ को रिक्वेस्ट भी की। उस वक्त इनको तकरीबन 1 दिन और 1 रात हो चुकी थी इसको रखे हुए। तो मैंने कहा आप ये एक ज्यादती कर रहे हैं। पहली तो बात है कि लड़की अकेली थी और आपने कोई लेडी कांस्टेबल नहीं रखी हुई बिल्कुल उसके साथ, और या तो आपको ये लेडीज पुलिस स्टेशन में इनको रखना चाहिए। जब आपने रिक्वेस्ट की एसएचओ से तो क्या कहते हैं आगे से? तो उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, हम कर रहे हैं। जो पुलिस का रवैया होता है आमतौर पे, जो टिपिकल पुलिस वाले होते हैं, जो काली भेड़े हैं पुलिस में बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे ऑफिसर हैं। तो जब यानी मैंने उनसे बात की, लेकिन उसने वो मेरी बात को समझना को मुनासिब नहीं समझा और वही रूडली बिहेवियर था। तो उसने कहा जी हम देख रहे हैं, अभी हम इसकी इंटेरोगेट करेंगे, फिर जो हो सका हम फाइनल देखेंगे, यानी मैरिज उसको ये करेंगे। खौफ नहीं आया कि मैंने हफ्ते भेजा में जवान लड़की को रखा हुआ है और पता लग गया किसी को, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर आपने किसको अप्रोच किया? फिर मैंने आईजी साहब को रिक्वेस्ट की। राव अब्दुल करीम साहब इंतहाई अच्छे इंसान हैं और बड़े अच्छे कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं। तो मैंने फिर उनको रैंडम कॉल की, उस पे उन्होंने फिर एक्शन लिया कि ये हो नहीं सकता ऐसा। मैंने कहा, आपके दोस्त हैं आईजी साहब? आपके दोस्त हैं? जी, अच्छे आदमी हैं, मेरा उनसे मुलाकात हैं। जबरदस्त। हाँ, तो फिर उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उन्होंने इस पे फौरी एक्शन लिया। तो फिर उसके बाद ये सारा मामला जो पता चला कि वाकई जो मैं कह रहा था वही है, और फिर उन्होंने उस पे इंक्वायरी। अच्छा, मेरी जो नॉलेज है ना, मुझे ये पता चला कि आईजी साहब ने एक्शन लिया और फिर बाकायदा पूरे थाने में जो गिल्टी था उसको पनिश किया है, उसको सस्पेंड किया है।
जी नहीं, पूरे थाने को तो नहीं किया, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। और जो एफआईआर भी लॉन्च की है वो सिर्फ एक कांस्टेबल मर्द पे और एक औरत पे की है, जो औरत हालांकि उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं थी। इन्होंने अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए। मेरी बात सुने मियां साहब, मेरी बात सुने। मैंने ये कहा कि थाने में जो गिल्टी था, पूरा थाना नहीं, अब एक था, दो था, तीन थे, जो भी थे उनको सस्पेंड किया। मुझे बता सकते हैं कितने नंबर्स हैं, कितने लोग सस्पेंड हुए हैं? देखिए जी, अभी तो 2 कांस्टेबल हैं। एक्चुअली सस्पेंशन अलग चीज है और जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अलग चीज है। हाँ बिल्कुल ठीक है। जिन्होंने हफ्जे बेजा में रखा, हफ्जे बेजा की जो दफा लगती है उसी दफा के तहत उन पे कार्रवाई होनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। ना एसएचओ के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना एएसआई जो था अच्छा, उसके खिलाफ कार्रवाई। मैं बहुत हैरान हूँ, मुझे बात करने दीजिए। जी। आईजी से ऊपर कोई रैंक नहीं होता फोर्स में, कमांडो जी, है जी। पूरे पंजाब के, हुक्मरान बिल्कुल। कह लेते हैं, चले अगर हम सादे लफ्जों में कहें, सबसे बड़ा अफसर। डीआईजी उनसे बड़े नहीं होते, और एसएचओ कहाँ और कहाँ आईजी। आईजी को मालूम हो गया इस वकूए का, फिर भी निचली सारी की सारी फोर्स इतनी रिलैक्स कैसे? बस जी, जो रवैया आपको पता ही है। मरियम साहिबा जो मैडम सीएम है, उन्होंने तो कहा है कि आप सबको, यानी आप जनाब सर कह के पुकारेंगे आम कहा आदमी है। को। लेकिन उसके बावजूद ये जो टिपिकल पुलिस वाले हैं, जो पुलिस में चंद काली भेड़े हैं जिनकी वजह से सारा डिपार्टमेंट बदनाम होता है। मियां साहब आपकी कितनी उम्र है अंदाजन? मेरी जी 49-50 के करीब है। माशाल्लाह 50 साल के हैं, मुझसे बड़े हैं और खासा ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। आदमी चूंकि बाहर होते हैं, डीलिंग्स करनी होती हैं, तो तजुर्बा ज्यादा होता है। सर मैं सवाल आपके आगे एक रख रही हूँ, छोटा सा मुझे जवाब दे दीजिए जो आपको बेहतर लगता है। आईजी ले एक्शन और निचली फोर्स को फर्क ना पड़े, डीआईजी, डीएसपी, एसपी, एसएचओ, फिर क्या कहेंगे, तगड़ा कौन है? नहीं, आईजी साहब इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है आईजी साहब भी दर्द दिल रखने वाले आदमी हैं, और वो इंशाल्लाह जब उन तक ये बात पहुंची कि, और हम पहुंचा भी रहे हैं, ठीक है, कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है, सब अच्छे की रिपोर्ट जाती है ना आगे जी। और जो असल जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, नहीं हुई कार्रवाई। जी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, वेलकम जी, थैंक यू। क्लोजिंग इस प्रोग्राम की मैं इस बात पर करूंगी, लड़की को फीमेल ऑफिसर डील करती है, पहली गलती। आदमी कैसे बाजू पकड़ के खींच के डाले में फेंकता है, कैसे, मुझे बता दें। दूसरी गलती, गाड़ी में बैठ के आप माँ बहन की फलाने की बेटी मान इसको, कैसे। कवारी लड़की के साथ सीट के ऊपर आप बैठे, कैसे। थाने में जाके मुंह पे चपेड़ें और पाइप के साथ मारपीट, कैसे। मैं बता देती हूँ आपने क्या किया 3 दिन इसके साथ। 2 दिन तो आपने सोचा होगा खूब करूं के ना करूं, और तीसरे दिन आपका सब्र खत्म हो गया। आपने कहा गल मन मेरी, मननी है कि नहीं मनती, तेनू छुड़ावांगा, माफ़ी दुआवांगा। फिर इसने चीखो पुकार की, आपने कहा रोला पै जाएगा, छड़ो, अगला शिकार सही। कैसे, क्यों, ये बताया था एसएचओ को कि मैं ऐसे भी कह के आया हूँ। फिर मारपीट, फिर एक चौधरी लेटा हुआ सोफे पे, उसको बिठाया हुआ पैरों में, कैसे। वीडियो कोई बना ले आपकी, आप उसके पीछे दौड़ लगा देते हैं, कानून के खिलाफ है जी, आला अफसरों ने मना किया है इंटरव्यू देने से। आला अफसरों ने कहा है कि लड़कियों को कमरे में बंद करो और उनको बोलो कि मेरी गल मानो। शर्म करनी चाहिए आपको और आपके जैसे तमाम अहलकारों को। और अगर ये बात नॉलेज में है, पता है, इल्म है एसएचओ को, तो उसको भी शर्म आनी चाहिए। वो जवाबदेह है अपने इलाके का। चिड़ी पर नहीं मारती इलाके में अगर एसएचओ की मर्जी ना हो। ये मैं गलत नहीं कह रही, तमाम बड़े लोग, समझदार लोग मेरी बात को समझेंगे। आपके थाने में आपका मुलाजिम कैसे कहता है गल मन मेरी, केड़ी गल मनानी है, ये भी बता देना था डीआईजी साहब को। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।